नमस्कार परिजनों, आप देख रहे हैं छोटी पाठशाला। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। अभी हम लोग कंटिन्यूअस सीयूटी यूजी पे वीडियोज़ ला रहे हैं, पूरी एक सीरीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा बदलाव हो चुका है। अब बदलाव हो चुका है, बच्चे जो हैं वो जस्ट 12वीं के हैं या पास आउट हैं, तो ऐसे में उनके बीच में ये बातें पूरी एज़ इट इज़ जाना बहुत ज़रूरी है कि ये बदलाव हुआ कैसे है और इस बदलाव में क्या-क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए क्योंकि भाई आप भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हो। तो ज़्यादा अच्छा है कि बस हर बात को मैं ही ना एक्सप्लेन करूँ, कुछ ऐसे लोगों को भी अपने इस कन्वर्सेशन में लाना चाहिए हमें, जो ऑलरेडी सीयूटी, यूजी का एग्ज़ाम दे चुके हैं और वो अपने अनुभव भी थोड़े रखेंगे, तो ये बातें हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएँगी। तो आज हमारे साथ काशी विश्वविद्यालय में ही पढ़ने वाले यहाँ के छात्र हैं, जो कहीं न कहीं पाठशाला के बहुत सारे कोर्सेज़ में भी अपने लेक्चर्स देते हैं। इन्हीं से हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये बदलाव आप किस तरीके से देखते हो? तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। बहुत-बहुत नमस्कार, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पाठशाला एक ऐसा माध्यम शुरू से रहा है जो जहाँ शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रही है। हम लोग जुमलेबाजी में नहीं पढ़ते हैं। पढ़ाई जो कि एक ऐसा पढ़ाई जो कि हर पृष्ठभूमि के बच्चे अवेल कर सके, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जब भी आता हूँ बहुत संतुष्ट मुझे महसूस होता है। इम्पोर्टेंट यही है कि हर पृष्ठभूमि के यानी कि आप हम लोग का यही है कि पढ़ाई तो बहुत सारे लोग कराते हैं, लेकिन हर एक बच्चा जो अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो इस पे फोकस रहते हैं। आज हम लोग एक बदलाव पे चर्चा करने वाले हैं। तो आपको ये आर्टिकल मिला, आपने इसको पहले से भी पढ़ा हुआ है। इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं आप? सर ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे अगर मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त है जो कि लॉ करना चाहता था। हाँ जी, हाँ। 12वीं में उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की पर उसने लीगल स्टडीज पढ़ा ही नहीं, क्योंकि सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के जितने भी स्कूल है, लॉ नहीं होता है। लीगल स्टडीज होते ही नहीं है। होते ही नहीं। बनारस में एक आध स्कूल होंगे, मान लीजिए अतुलानंद जहाँ लीगल स्टडीज है, हाँ। बाकी जगह लीगल स्टडीज है ही नहीं। मैं अच्छी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, वहाँ लीगल स्टडीज है ही नहीं, तो बच्चा कैसे अवेल करेगा? अच्छे-अच्छे कन्वेंट स्कूलों में भी लीगल नहीं लीगल स्टडीज नहीं होता है, क्योंकि ये अगर लॉ की पढ़ाई करनी ही होती है हमें ग्रेजुएशन में जाके, पहले से कोई क्यों पढ़ के आएगा? एक तरीके से ये उन बच्चों के लिए भी माध्यम है, उन बच्चों के लिए भी रास्ता खोल रहा है जो अभी तक से लीगल स्टडी से अवगत थे नहीं पर लॉ करना चाहते हैं। ये एक एग्जांपल बता रहे हैं कि बस लीगल स्टडीज नहीं, लगभग इस तरीके से 6 सब्जेक्ट्स को फाइनली अब डोमेन से बाहर कर दिया गया है और कहीं न कहीं एक सकारात्मक उनका एक बहुत अच्छा अप्रोच है ये, मैं मानता हूँ, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी को भी बताया कि आप जो हजारों सॉरी कई सालों से जो आप बेड़ियों में जकड़ रखे हैं बच्चों को कि आप इसी माध्यम से आइए हमारे पास। ट्रेडिशनल पैटर्न है। और बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो कि एक तरीके से हमारे संस्कृति को बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, अब वहाँ हर तरह के बच्चे आ पाएंगे। अब कोई गणित का बच्चा है सर, लीगल स्टडीज कभी पढ़े नहीं तो क्या लॉयर बन नहीं सकता वो? अब बन सकता है, अब बन सकता है। और इसीलिए उन्होंने जीएटी जो जनरल टेस्ट है उसका नाम बदल दिया है। देखो भाई, ध्यान देने वाली बात है, कितने ये होता है एक अपडेट वर्जन किसी भी छात्र, स्टूडेंट और छात्र का, एक शिक्षक का भी। और ये देखो कि जीटी का ये बता रहे हैं कि अब नाम क्या हो गया, जीएटी हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब पहले क्या होता था इसमें? सर, पहले क्या होता था कि अब मुझे मान लीजिए बीए एलएलबी बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो मेरे पास ये था कि एक जनरल टेस्ट ले लूं, एक लीगल स्टडीज ले लूं, एक लैंग्वेज ले लूं, उसमें भी इंग्लिश कंपलसरी ले लूं। तो सर अब मेरे पास क्या कि लीगल स्टडीज को जब हटा दिया तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, जीएटी। जीएटी जीएटी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो जीएटी होने से ये फायदा हो गया हम लोगों को कि लीगल स्टडीज जो हट गया। अब पहले जनरल टेस्ट में क्या होता था सर कि सिर्फ मैथ्स रीजनिंग और जीके का पोर्शन, जीके बहुत मिनिमल, सिर्फ मैथ्स रीजनिंग। अब जैसे ही जीएटी आ गया, जो लॉ करना चाहते तो ह्यूमैनिटीज के वो बच्चे जो कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज पढ़ के आए हैं, उनको एक एज मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि अब जीएटी में इक्वल प्रोपोर्शन में डिवीजन होगा मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट, जो पॉलिटी गवर्नेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट, जो कि लीगल स्टडीज में इंपॉर्टेंस थे, इंपॉर्टेंस रखते थे, पर ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती थी लीगल स्टडीज में जो हम लोग पढ़ नहीं सकते थे। एक्चुअली श्रीमान जी का कहना ये है कि लीगल स्टडीज को हटा दिया गया, लेकिन जो जीटी अब जीएटी के रूप में आ रहा है, इसमें भी जो क्वेश्चंस हैं बदलेंगे, वो बदलेंगे और वो कहीं न कहीं अब रेफरेंस होंगे, उसका जो रेफरेंस होगा वो लॉ हो सकता है, पॉलिटी की क्वेश्चन, पॉलिटी में ज्यादा आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें ये ज्यादा हो सकता है। और सर अच्छी बात ये है कि जैसे कि एक होता है धैर्य रखना, बच्चों ने धैर्य इतने मना क्यों रखा? कोचिंग हर साल कुछ ना कुछ बेच देती है, इन लोगों कुछ भी उठाया मार्केट से लाके बेच देती है। अब जैसे हम संस्थान है, हम हमेशा कोशिश करते हैं बच्चों का फायदा, हमने पेशेंस रखा कि देखते देखते अब ऑफिशियल हो गया। अब जो लोग मई जून से अपना अप्रैल मई से, कुछ लोग जुलाई से वीडियो ला रहे हैं, सिलेबस निकाल दिए, उनको पता है, उनको पहले से पता है क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला। देखो यूट्यूब पे वीडियो बनाना वो फ्री है, कोई भी बना देता है, लेकिन मैं कोर्सेस निकाल देते हैं कि अब जो बच्चे पढ़ लीगल स्टडीज लेके पढ़ रहे थे उनका क्या होगा?
बच्चों के साथ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कभी जल्दबाजी नहीं करनी मुझे लगता है कि जब तक ऑफिशियल बुलेटिन ना मिल जाए, इस तरीके के ऑफिशियल अपडेट्स ना आ जाए, और सर अभी भी एग्जाम में 5 महीने बाकी है, आप पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से, कोई इतना। अब बहुत सारी कोचिंग है, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच निकाल दिए। अब जो फर्स्ट बैच में आए उन बच्चों के साथ तो धोखा हो गया, लीगल स्टडीज पढ़ लिए। सर लीगल स्टडीज के कोर्सेज महंगे बिकते हैं यहाँ पे, आप बनारस शहर में देखेंगे 20-20, 25-25 हजार की ऑफलाइन कोचिंग चल रही है यहाँ पे। तो ये बहुत बेकार बात है। आप जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि कोचिंग्स, जैसे कोई ये लोग तो पहले कोचिंग कल्चर के खिलाफ है, एक बहुत अच्छी चीज होगी कि हम जैसे संस्थान जो कि मिनिमल मिनिमल चार्ज में अच्छा एजुकेशन देते हैं, हम लोग के लिए अच्छा हो गया, उन बच्चों के लिए अच्छा हो गया जो कोई किसान का बच्चा है, लीगल स्टडीज से पता ही नहीं हो, कहां से लॉयर बन पाएगा। वो लॉ अच्छे से पढ़ सकता है, जीईटी एक ऐसा माध्यम हो गया है, ये गेम चेंजर होगा सर। आप जो एग्जाम देगा, मैं कह रहा हूँ किसी को लॉ करना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी लॉ करना है, तो जो जीईटी पढ़ रहा है ना सर, उसका डोमेन भी थोड़ा बहुत क्लियर होगा ही होगा। हल्की पढ़ाई में वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू, हर यूनिवर्सिटी को अवेल कर सकता है। और लैंग्वेज की भी सुपर हटा दी है, जो कि ऑब्वियसली कोई चाइनीज पढ़ता है नहीं इंडिया में। देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो बातें बोले 100% सत्य है। और जनरली जो यूट्यूब पे फर्जी वाला सिलेबस बना के डाले गए आज के 2-3 महीना पहले, वो मैं भी चाहूंगा कि इस तरीके की चीजें, खासकर जब आप एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हो, तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका बस एक वीडियो नहीं होता है, वो एक आपके लिए वीडियो है, लेकिन सामने वाले स्टूडेंट के लिए एक पैटर्न होता है। हाँ, वो उसको सोचता है कि वही आएगा और हम पढ़ लेते हैं। 12वीं के बच्चे हैं सर, बहुत चीजों की समझ नहीं होती, वो हम जैसे लोगों पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं, अब हम ही लोग उनके साथ धोखा करते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा। चलिए ठीक है, पढ़ाई नुकसान नहीं चाहता है, लेकिन अब ये बदलाव आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, और अपनी आगे की जो जीएटी या लैंग्वेज की पढ़ाई है, या जो भी डोमेन वगैरह की पढ़ाई है, या जब ऑफिशियल बुलेटिन आ जाएगा तो उसमें जो टर्म एंड कंडीशन के तहत जो फाइनली एक सिलेबस हमारे पास आएगा, वैसे सिलेबस भी देखो यहाँ पे डिसाइडेड है, इन्होंने 12वीं एग्जाम में फाइनली बोल दिया है कि जो 12th का एनसीईआरटी होगा, दैट विल बी योर सिलेबस फॉर डोमेन। और बाकी लैंग्वेज और जीटी का सिलेबस जो पुराना हुआ करता था, जीटी में बस चीजें अब ऐड ऑन करनी पड़ेगी। इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन होगा वो हम लोग अलग से एक बार डिस्कस किया जाएगा, स्ट्रेटेजी वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, कैसे पढ़ना है, एग्जैक्टली हर क्वेश्चन को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, कैसे पढ़ना है। अब जैसे कि जीटी पहली बार नहीं हुआ है, हम लोग जीटी को भी बहुत लोग एप्टीट्यूड, आपने मुझे खुद बताया कि मैं खुद इसको एप्टीट्यूड टेस्ट पहले मानता था, पर एक एनडीए में एक पेपर ही होता है जीएटी इसी नाम से, उसमें जीके जीएस का पोर्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग रीजनिंग मैथ को थोड़ा कम समझ के अब सर ये आप भी है कि आपने तो रिसर्च किया कि मुझे कुछ चीजें बताई, मैंने आपको चीजें बताई, तो एक रिसर्च टीम यहाँ बैठी हुई है, ऐसी नहीं है कि आप स्पेकुलेशन पे हम लोग काम नहीं कर सकते, अंदाजा पढ़ा दिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर और डीपली स्टडी रिसर्च करके अच्छे से सिलेबस लाइए, बच्चों के बीच में लाना चाहिए जी। अच्छा, और मैक्सिमम चीजें तो आपने क्वेश्चन की बता दी। सीबीटी मोड में होगा एग्जाम, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि अब उन्हें मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। एग्जैक्टली, जो हम लोग ऑनलाइन टेस्ट कराते हैं, वो भी पूरा सीबीटी मोड में वही एक्सपीरियंस आप कर सकते हो जो आप फाइनली बीए के उस सेंटर पे जाके करते हो। और मैंने एग्जाम दिया है सर, आपने भी कभी ना कभी एग्जाम दिया होगा, फिर देने वाले होंगे। सीबीटी आसान आपको लगता होगा कि कंप्यूटर क्लिक कर देंगे, वहां इतना टेंस माहौल होता है। पहले सर कभी जाएंगे, एक तो वो ऐसा जगह कि शहर में फेंक देंगे, को पता नहीं है, पर ये इन्होंने अच्छा किया कि थोड़ा सब्जेक्ट कम किए, बोला हुआ है कि शेड्यूल आसानी से छात्रों के पास सेंटर मिलेगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ नजदीक में दे दें। देखिए सर, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी जनसंख्या, तो उन्हें अकोमोडेट करने में दिक्कत होगी, पर हम लोग अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा हम लोग सेंटर पास से मिल जाए। पर सर सीबीटी कभी कंप्यूटर अटक सकता है, कभी हो सकता है कि आपको कोई प्रैक्टिस नहीं, क्लिक नहीं हो रहा है, टेंस माहौल होता है सर, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट जितने, मैं बोलता हूँ किसी भी एग्जाम के लिए भारत में, उस एग्जाम से पहले कम से कम उसके 10-12 मॉक्स आप दे लीजिए, और इस माध्यम से मैं आपको वादा करता हूँ आपको ऐसे मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आपको शायद उस एग्जाम आप जो देने जा रहे हैं उसका इक्वल सेम क्वेश्चन तो कभी नहीं आएंगे, कोई क्लेम नहीं कर सकता कि सेम क्वेश्चन है, पर उसी टाइप के क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, अलग फॉर्मेट में, असर्शन, रीजन, मैच द कॉलम, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। चलो अच्छी बात है, देखो ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन है, ये नहीं दावा है हम पूरा फंसा ही देंगे, नहीं पूरा लेकिन हाँ वो बातें करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, और वो किसी न किसी रूप में नजर आ जाए, वो टॉपिक्स आते हैं, वो टॉपिक्स आता है। ये सीधा क्वेश्चन कोई नहीं कह सकता क्योंकि नया फॉर्मेट है, आप कैसे बता सकते हैं कि सीधा क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा। जी सर। आपके समय में समय जो था वो कुछ और था, हाँ। अभी समय 1 घंटा हो गया है, हाँ, आप इसको कैसे देखते हैं? ये सर समय कम होने के लिए एक रीजन भी है। अब जीईटी लाइन 60 क्वेश्चन, आपको लगभग 50 क्वेश्चन करने हैं उसमें, 1 घंटा टाइम है। हाँ जी। मैथ्स का पोर्शन भी तो कम होने वाला है, टाइम क्या लेता है मैथ्स रीजनिंग टाइम। अब मुझे लग रहा है ना, ये कहीं ना कहीं अगर हम रिसर्च जो बता रहे हैं करेंगे, उसमें पहला एक ये टाइम इनका बता रहा है कि जीईटी कैसा होगा। हाँ, टाइम इसलिए कम क्योंकि टाइम कम हुआ,
इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को कम करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले जब सीयूटी हुआ था तो 75 क्वेश्चन में से 60 करने थे, जीटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। उसमें ये हो गया टाइम कम मिल रहा है, फिर क्या हुआ दूसरे साथ टेस्ट हुआ था 60 में से 50 करने, 50 करने, टाइम सेम रखा गया दोनों का, टाइम सेम, आप 85 करने, आप 85 कर रहे हैं, टाइम 1 घंटा ही रखा गया है, क्योंकि मैथ्स का वेटेज यहाँ पे कम होने वाला है, मैथ्स रीजनिंग का वेटेज कम होने वाला है। यहाँ पे सर मैं बता रहा हूँ जीके जीएस का वेटेज बढ़ने वाला है। लॉ के बच्चों के लिए बहुत, जो आपके लिए भी बता रहा हूँ, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका नुकसान नहीं हुआ है, जो पढ़ा कर व्यर्थ नहीं जाता। आपने किसी चीज पर टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसे इन्वेस्ट किए तो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर आपको आर्डेंटली अब इस न्यू फॉर्मेट के पीछे पढ़ना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जो लगातार वीडियोस आ रही है उनको देखिए, समझिए, इंटरप्रेट करिए खुद से, अपने लोगों को भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को पता चले, क्योंकि बहुत लोग अभी भी बहुत पहले में जी रहे हैं कि अरे आराम से कर लेंगे सर, 1 महीने का होता है जीटी, खत्म कर लेंगे, कोई मैराथन सीरीज 12 घंटे की देख के हो जाएंगे। अब कोई मैराथन सीरीज काम नहीं आएगी, मेधा से 5 घंटे 5 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम निकलने वाला है। चलिए, कंपटीशन के लेवल को बेसिकली आपको समझना है और आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, और जिसमें पाठशाला की टीम आपके साथ हमेशा है और वो अपने सटीक और सबसे पहले इंफॉर्मेशन के साथ आप तक अवेलेबल है। और आज भी ये न्यूज हम सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि इसकी पहली सीरीज हम लोग कल ही ला दिए थे और आज फाइनली ऑफिशियल अपडेट आ गया। तो कहीं ना कहीं कल ही मैं चर्चा कर चुका था कि देखो भाई ये चीजें ऐसे दिखने वाली हैं, डोमेन कम होने वाला है, जो 6 था वो 5 होने वाला है, क्योंकि उनकी एक्सपर्ट टीम उस पर काम कर रही है और फाइनली आज एक ऑफिशियल अपडेट आया। तो इस मामले में आप एकदम श्योर रहो कि पाठशाला पर अगर हो तो आपका कोई चीज मिस नहीं होने। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा सर कि आप जैसे यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी नहीं चला सकती है। एग्जैक्टली, ये बात यहाँ एक स्टेटमेंट ये आप सर हाँ, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये सर कह रहे हैं कि सीयूटी यूजी में इस बार दशकों से चली आ रही बंदिशों को भी हटाया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज को अपने नियमों में जरूरी बदलाव करना होगा। इस बार विषयों को कम करके एग्जाम शेड्यूल करने में आसानी होगी। इनका कहने का मतलब ये, हाँ सर एक्सप्लेन करिए। सर यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था कि अब उसने तो एग्जाम फॉर्मेट ला दिया, सीयूटी ने, सर ने, एनटीए ने बना दिया, यूजीसी ने बना दिया, थर्ड बॉडी, अब थर्ड बॉडी है, वो यहाँ की बॉडी। आप जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, उससे क्या नियम है कि जो लोग का 12th में गणित है वो आके पॉलिटिकल के पेपर नहीं दे सकता। इनका नियम कुछ और डीयू अपना नियम कुछ और ला दिया, बीएचयू पर अलग नियम लेकर आया, बीएचयू कुछ अपना नियम और ला दिया। हाँ, इलाहाबाद। तो सर बच्चों के लिए अब क्या क्या पढ़ेंगे? अब इनके लिए ऐसा नहीं है कि एक जीएटी और एक लैंग्वेज लेके भी हमारे बच्चे जो हैं कम से कम लीगल स्टडीज डीयू का टारगेट कर सकते हैं, डीयू का सॉरी एलएलबी टारगेट कर सकते हैं, और बीएचयू का कम से कम यूजी कोर्सेज को टारगेट कर सकते हैं और एलएलबी कोर्सेज टारगेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एमजे कुमार जी जो कि करंटली यूजीसी के चेयरमैन हैं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को भी आने वाले समय में जो बुलेटिन अपना रिलीज करना है उसमें आपको बदलाव करना ही पड़ेगा। तो मैं तो इस पर्टिकुलर सीन को कट करके जो वीसीज हैं यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स, मैं उनको जरूर टैग करूंगा कि भाई ये एमजे कुमार जी का आर्टिकल आपको भूलना नहीं, क्योंकि जब बुलेटिन आता है तो बड़ा सरदर्द हो जाता है, बातें यहाँ कुछ और हुई है, बुलेटिन में कहीं कुछ और रहती है, जरूर करना होगा आपको बहुत। तो एग्जैक्टली अभी मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीसीज हैं, जो यूनिवर्सिटीज के टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं, जो एजुकेशनल सेक्टर में जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एमजे कुमार जी के इस स्टेटमेंट को, जो ऊपर की 2 लाइनें बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली गई है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो हमारी ट्रेडिशनल, जो हमारे वर्षों से आ रही, जो दशकों से आ रही बेसिकली शैक्षणिक गतिविधियां हैं, जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसमें बदलाव करना पड़ेगा और आने वाला जो हमारा नया बुलेटिन है उसमें ये देखने को मिले, जिससे कि ये दोनों मैच हो सके, ना कि ये इस तरीके से डायरेक्शन में जाए। तो प्लीज जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, ये एमजे कुमार जी के ऊपर के 2 लाइनों को जरूर ध्यान दे। लाइन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीयूटी यूजी में इस बार दशकों से चली आ रही बंदिशों को हटाया जाना चाहिए और यूनिवर्सिटीज को अपने नियमों में जो भी बदलाव करना होगा। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि इस क्लिप को कट करें, स्टूडेंट्स भी कट करें, और जो भी हमारे यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल स्टूडेंट हैंडल है, एक्स हैंडल्स है, उस पे आप उसको ऐड करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी चीजों का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत जल्द हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे सर की और जो नॉलेज है, जो फैक्ट है, जिसमें सर ने अपना महारत हासिल किया हुआ है, और बेसिकली सर के आज इस वीडियो से आप अंदाजा भी लगा लोगे कि सर इसके लिए खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि हाँ, जो चीजें अपडेट हो रही हैं, जो न्यूली हमारे पास एक चेंजेस नजर आ रही हैं, उस पे हमें काम करना है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हम लोग बच्चों के लिए हित में बहुत सारा काम कर सकें। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मिलते हैं। प्लीज एवरीवन डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। हर हर महादेव।